नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, एडजेक्टिव्स, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट है, ठीक है, एडजेक्टिव्स, ठीक है। स्पेशली सेकंड ग्रेड में तो ये मतलब कि अलग से मेंशन कर रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से मेंशन कर रखा है पार्ट, और सिलेबस में केवल 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 ही कंटेंट दे रखे हैं, ठीक है। उनमें से एक है एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो आज का सेशन है बड़ा ही शानदार होने वाला है, तो इसीलिए एंड तक बने रहिए, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो आज चलो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना एडजेक्टिव, अब देखो आपके सामने एडजेक्टिव। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर अपन चलते हैं, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव है ना वो ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है ना। और ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है वो कॉम्प्लीमेंट को भी, देखो कॉम्प्लीमेंट को भी बताता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको भी बताएगा ये। तो अपन ये पढ़ते हैं ना VOCA, ठीक है, ये पढ़ते हैं ना, इसमें पढ़ते हैं ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट को भी बताएगा। तो एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव हमेशा देखना वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी विशेषता बताते हैं। अब इसका हिंदी में मीनिंग होता है विशेषण, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल देखना, सी इज ए ब्यूटीफुल वुमन, कि वह एक सुंदर महिला है, ठीक है। तो ए ब्यूटीफुल वुमन ये क्या है? इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखना आगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव वैसे देखा जाए तो 10 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव के, यानी देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। अपन एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो पहला देखना, पहला देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी विशेष्य विशेषण, ठीक है, विशेष्य विशेषण। अब देखना क्या है, ऐसे एडजेक्टिव जो रंग रूप और आकार प्रकार और गुण दोष को आदि को बताए वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कहने का मतलब ये ना, ये जो चीज है वो चीज नाउन, है ना, नाउन और प्रोनाउन के रंग रूप आकार और गुण दोष को बताएंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। अब देखना इसके एग्जांपल, रमन इज ए टॉल मैन। ए टॉल मैन ये क्या है? रमन की विशेषता है, ठीक है, रमन की विशेषता है। तो कहने का मतलब ये टॉल मैन है वो इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ही इज ए फुलिश स्टूडेंट, वह एक मूर्ख छात्र है ना। तो ये हो गया इसका ए फुलिश स्टूडेंट इस सेंटेंस का एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्वालिटी यानी यह गुण बता रहा है। अब इसी तरीके से दूसरे नंबर पे देखना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रात्मक या परिमाण, ठीक है, यह मात्रात्मक या परिमाण, ठीक है। यानी ऐसे एडजेक्टिव जो कि क्वांटिटी का बोध करवाते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी का बोध करवाते हैं, वो कौन से एडजेक्टिव होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। अब देखना इसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स दे रखे हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। वो वर्ड्स क्या है? ए गुड डील ऑफ, एक तो ये है, और एक ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ईटीसी आदि। ये जो शब्द है ना, ये शब्द अपने आप में क्वांटिटी दर्शाते हैं। ये ना आप देखो, यानी देखो ये ऐसे एडजेक्टिव है जो अपने आप में क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल के तौर पे देखना कि देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, यहां पे, ठीक है। मुकेश हैज ए मच मनी, ठीक है। मुकेश हैज ए मच मनी, ए मच मनी ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है ये, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब देखना
वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम। ए प्लेंटी ऑफ टाइम ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव कौन सा है? जो क्वांटिटी दर्शाने वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, क्वांटिटी दर्शाने वाला एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से अपन को देखना है कि ये ना 10 नंबर यानी ये 10 काइंड के 10 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, जिनमें से अपन ने 2 को पढ़ा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना एडजेक्टिव का ही पार्ट है ना। तीसरा एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यानी संख्यावाचक विशेषण। अब देखना ऐसे एडजेक्टिव जिससे व्यक्तियों एवं वस्तुओं की संख्या का बोध होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो मतलब कि संख्यावाचक एडजेक्टिव कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया जहां पर हिंदी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको हिंदी में भी करवा दूंगा। ठीक है, अब देखना आगे। अब इसके एग्जांपल देखना। आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास में 3 रूम है। और देखो 3 रूम्स, ये ना ये दे रखा ना 3 रूम्स, तो ये क्या है? ये संख्या, ये मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। और इसी तरीके से देखना देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। तो 40 स्टूडेंट इन, है ना, 40 स्टूडेंट ये क्या है? संख्यावाचक ये जो विशेषण है। ठीक है, या आप बोल सकते हो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। ठीक है, अब देखना इसी में देखो, इसी में कुछ आगे भी है, मतलब कि कैसे है देखो। जैसे मान लो कि संख्या एक तो अनिश्चित होती है कि निश्चित होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, जो निश्चित होती है उसको बोलते हैं डेफिनेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। मतलब कि ऐसा इतना डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन आपको मतलब कि ये जरूरी है ना, समझना जरूरी है कि एग्जामिनर हो सकता है कि यहां से भी क्वेश्चन दे दे, है ना। तो देखो ऐसे एडजेक्टिव जो डेफिनेट नंबर को बताए, है ना। डेफिनेट नंबर का मतलब होता है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या को बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी डेफिनेट होते हैं वो। ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ठीक है, आई हैव 2 रूम, आई हैव 2 ब्रदर्स। तो 2 ब्रदर्स है, तो देखो 2 ब्रदर्स है, तो ये क्या है? डेफिनेट हो गई। ठीक है, और इसमें भी देखना ज्यादा, मतलब कि ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन देख लेना, क्योंकि इसको भी समझना है, क्योंकि अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है इसमें सिलेबस में, तो इसकी डेप्थ को समझना जरूरी है। अब इसमें भी देखना, मतलब कि इसका भी पॉइंट बनता है, वो क्या बनता है? कार्डिनल एडजेक्टिव, यानी जो निश्चित संख्या होती है ना, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो निश्चित क्रम होता है, यानी एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक निश्चित क्रमवाचक। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव में तो क्या होता है? 1 2 3 4 ये चलती है। ठीक है, और इसमें ऑर्डिनल एडजेक्टिव में क्या चलता है? कि क्रम चलता है, यानी सीक्वेंस चलता है। जैसे लास्ट है, नेक्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे चलता है। ठीक है, अब देखना इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। द फर्स्ट चैप्टर इज सिंटैक्स। ये हो गया। तो द फर्स्ट चैप्टर क्या है? द फर्स्ट चैप्टर ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है ना। ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, तो आपको समझना है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है निश्चित क्रम, और कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है निश्चित संख्या। ठीक है, तो आपको मतलब यहाँ पे तो संख्या आएगी, कार्डिनल में तो संख्या आएगी, और इसमें ऑर्डिनल में क्या आएगा? ऑर्डर, यानी क्रम आएगा। ठीक है, क्रम का मतलब सीक्वेंस आएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि 4 नंबर पे है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब देखना ये एडजेक्टिव क्या है, मतलब ये एडजेक्टिव क्या है और किससे बनते हैं? कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना, उससे ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं, है ना। जैसे मान लो कि इंडिया है
प्रॉपर नाउन है, और इससे एडजेक्टिव क्या होगा, इंडियंस हो जाएगा। इसी तरीके से नेपाल है, नेपाल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है नेपाल, और इसका एडजेक्टिव नेपलीज हो जाएगा। इसी तरीके से चाइना है, और तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, चाइनीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, जैसे मान लो कि एक कंट्री है, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या होगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो मतलब कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, इतना ध्यान रख लेना। अब देखो आगे, अब 5वें नंबर पे आता है, वो आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव अपने कोई किसी चीज पर अधिकार जताते हैं। ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी चीज पर अधिकार जताते हैं या फिर अपना ही पोजीशन दर्शाते हैं। वो क्या, कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखो, अब जैसे मान लो कि देखना, लिखना इसी तरीके से आपको, है ना, लिखना है वो इसी तरीके से, नोट्स इसी तरीके से बनाना है ना। अब देखना कैसे लिखना है, एडजेक्टिव दैट शोज द पोजीशन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, है ना, ये हो गया एडजेक्टिव जो कि पोजीशन को शोज मतलब कि दर्शाते हैं, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इसकी खासियत क्या है कि ये ना नाउन के पहले यूज होते हैं। अब देखो, मैं ये जो अंडरलाइन की हुई है ना, देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, है ना, ये इसकी खासियत होती है। वो क्या है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले ही यूज होते हैं। अब देखो एग्जांपल देखना, देखो दिस इज योर पेन, योर पेन यहाँ पर क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से देखना, दिस इज माई कार, माई कार यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव है ना। तो इसी तरीके से लिखना और इसी तरीके से याद करना। अब देखना आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है कि कोई बहुत सारे, दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति को चुनना हो, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। अब देखो कैसे, जब दो या दो से अधिक वस्तु या फिर व्यक्तियों में से कोई एक को चूज करना हो, ठीक है, उसके लिए किसका यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। आप देखना कैसे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेकिन आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा होगा कि इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो एक ही होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा वो डिफरेंस होता है, बाकी डिफरेंस नहीं होता है। अब देखना एग्जांपल, देखना एग्जांपल क्या है, देखो कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, देखो, अब देखो, each girl has books। ठीक है, सब मतलब कि प्रत्येक लड़कियों के पास में क्या है, बुक है। ठीक है, प्रत्येक लड़कियों के पास में बुक्स है। तो बहुत सारी लड़कियां खड़ी है और प्रत्येक के पास में क्या, बुक्स है। तो इसी को बोलते ईच। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। हमेशा देखना कि ये एडजेक्टिव है ना, जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के लास्ट में है, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो आगे और बताऊंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे 7वें नंबर पे है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करता है। ये क्या करता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव पर्सन और थिंग्स को पॉइंट आउट करे वो क्या कहलाता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखना, पॉइंट आउट का मतलब ही क्या हो गया, पॉइंट आउट का मतलब हो गया डेमोस्ट्रेटिव। ठीक है, डेमोस्ट्रेट। अब देखना, इसमें भी दो टाइप के होते हैं, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव, एक होता है इंडेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव। अब देखना, डेफिनेट में तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच और दैट, द सेम, ये सारे के सारे किस में जाएंगे,
डेफिनेट में जाएंगे, ठीक है। अब मतलब एग्जांपल देखना, दिस इज योर दिस बुक इज रेड, है ना, दिस बुक इज रेड। तो ये दिस बुक क्या है, देखो दिस ये क्या है, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और बुक यहां पर नाउन है, और नाउन को ही क्वालिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव करता है ना, नाउन को ही तो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, यानी उसके गुण दोष आकार है ना जो भी है वो सारा का सारा एडजेक्टिव ही तो बताता। देखना ये बुक नाउन है, और दिस क्या है, डेफिनेट है ना, डेफिनेट एडजेक्टिव है ना, डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब देखना, अब इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। अब देखना अब इसमें सम, एनी, सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, इटीसी, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, इंडेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव में, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जाएंगे, ठीक है। अब देखना सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू, है ना, सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। सम देखो, यानी सम यहां पर क्या है, सम यहां पर अज्ञात है, अज्ञात का मतलब हो गया कोई मिस्टर झा तुम्हारी खोजबीन कर रहा है, तुम्हें देख रहा है या तुमको ढूंढ रहा है, ठीक है, कोई मिस्टर झा तुमको ढूंढ रहा है। तो मतलब कि यहां पर ये क्या है, ये इंडेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है सम, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखना है और इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है, ठीक है, बार बार रिवीजन इसी चीज का करना है। और जब ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी ना अपनी, तो उसमें और शानदार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना 8वां है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस एडजेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन में मत जाओ, केवल इतना समझो कि ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखना, अब इसमें कौन कौन से व्हाट है, विच, हु, हुज, हुम, इटीसी, ठीक है। अब देखना ये जो एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले यूज होते हैं, यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है वो नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखना, विच पेन इज योर्स, यानी कौन सा पेन तुम्हारा है, ठीक है, विच पेन इज योर्स, तो कहने का मतलब तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से देखना, हुज नोटबुक दिस इज, ठीक है, तो नोटबुक यहाँ पर ये क्या नाउन है, और ये हुज ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और हमेशा देखना कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की खासियत यही होती है कि वो नाउन के पहले यूज होते हैं बस, ठीक है। अब देखना आगे 9वां नंबर है, 9वां नंबर में देखना एम्फासिस एडजेक्टिव, यानी एम्फासिसिंग एडजेक्टिव या एम्फासिस एडजेक्टिव। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि ऑन या फिर वेरी शब्द का यूज होता है, ठीक है, ऑन या फिर वेरी शब्द का यूज होता है। ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि आप लोगों को नोट्स में, प्रॉपर नोट्स में लिखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन समझने को बस इतना ही है कि इसमें ऑन या फिर वेरी शब्द का यूज होता है या वेरी वर्ड्स का यूज होता है। अब देखना आगे, ऑन या फिर वेरी का प्रयोग जब नाउन के पहले या नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है, उस समय एम्फासिस एडजेक्टिव होता है। अब देखना कैसे, ही सा हिज बिलीव्ड ऑन द रोड विथ हिज ओन आइज, है ना, ही सा हिज बिलाउड, हाँ, ही सा हिज बिलाउड ऑन द रोड विथ हिज ओन आइज, यानी उसने अपनी आंखों से रोड पर अपनी प्रेयसी को या अपनी प्रियतमा को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन आइज आया ना, ऑन आइज आया, तो कहने का मतलब ये यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फासिस एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना है कि एम्फासिस एडजेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ऑन और वेरी शब्द का यूज होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बताऊंगा आप लोगों को। देखो अब 10 का है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या है, तो देखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है ना में व्हाट का यूज सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, स्पेशली व्हाट का यूज है वो सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखना, व्हाट एन अगली वुमेन।
अब देखना एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आएगा। जहां पर एक्सक्लेमेटरी आ जाए ना वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क को इमेजिन करना गलत नहीं है, ठीक है। अब देखना आगे, व्हाट एन अगली वुमेन, ठीक है ना, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। और इसी तरीके से व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज, ठीक है, ये भी है। और इसी तरीके से व्हाट ए बिग फूल, ये कितना मूर्ख है, अरे कितना मूर्ख है, ठीक है। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को बस इतना ही समझना है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा आता है, और व्हाट का, स्पेशली व्हाट का यूज है वो सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वैसे तो एक्सक्लेमेटरी में सारे के सारे आ जाते हैं, जैसे एलास, है ना, एलास, हाउ इज, देखो हाउ सैड, एलास, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आते हैं। लेकिन स्पेशली व्हाट का बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों को भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, और सेशन को पूरा एंड तक देखा करो आप लोग, ठीक है। सेशन को पूरा एंड तक देखा करो, क्लास को एंड तक देखा करो। अगर क्लास को एंड तक नहीं देखोगे तो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता रहा हूं वो उससे आप वंचित रह जाओगे। आज की क्लास में बस इतना ही है। और अगर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, कैसी नहीं, और अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब देखना कि, और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके बताना कि इसका एक और पार्ट दूं क्या मैं आप लोगों को, ठीक है। एक और पार्ट दूं क्या आप लोगों को, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना भाई, है ना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जाकर वहां पे भी ज्वाइन हो जाना। और अपनी क्लासेज है वो शाम को 7:30 बजे आती है, ठीक है। ये भी आप लोगों को सूचित रहे कि आप मतलब कि अपनी क्लासेज है वो शाम को 7:30 बजे आती है, प्राइम टाइम में आती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।